बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो टॉपिक 1 है 1.1 प्राइम नंबर जो है उसको हमने स्टडी किया था। और आज जो है हम इसका सेकंड टॉपिक जो है स्केयर्स, स्केयर रूट एंड क्यूब रूट, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A है और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम किसी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, और उसके साथ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को भी स्टडी किया था। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हमने जो है वो स्केयर रूट और क्यूब रूट के बारे में स्टडी करना है कि स्केयर रूट जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर क्यूब रूट फाइंड करनी है तो वो भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इन दोनों में बेसिक जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी तभी आप जो है वो स्केयर रूट या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1A इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं फाइंड करें स्केयर रूट एंड क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली बेटा, जब भी आपने स्केयर रूट फाइंड करनी हो या क्यूब रूट फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो भी नंबर है उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद आपने आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्ट है 1764। इसकी हमें स्केयर रूट फाइंड करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल है कि आपने स्टार्ट करना है विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 द 16 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा 16, 2 8 द 16 और पीछे 2 रह जाए 4 रह जाएगा तो 2 2 द 4 हो जाएगा। दोबारा इसको अब हम 2 पे स्टार्ट डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अब देखिए, ये ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो 3 पे हम चेक करते हैं। 3 1 द 3, 1 कैरी जाएगा 14 हो जाएगा, 3 4 द 12, उसके बाद 2 यहाँ से कैरी जाएगा 21 हो जाएगा तो 3 7 द 21। दोबारा 3 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 द 12, 2 इधर जाएगा 27 हो जाएगा तो 3 9 द 27। अब 49 जो है वो 7 के टेबल में आएगा तो 7 7 द 49 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 द 7। तो ये देखिए बेटा, ये हमने जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है ये जो क्वेश्चन है इसकी जो आपने फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया, तो इसमें आपने ये फैक्टराइजेशन लिखनी है। देखिए, ये इक्वल इज इक्वल टू, ये अंडर रूट जो है एज इट इज़ आपने लगा देनी है, अंडर रूट लगी रहेगी। उसके साथ आपने उसके अंदर जब जो आपने फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो आपने फाइंड किए हुए ये आपने पुट कर देने। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बेटा आपने जो है इसके ये जो फैक्टराइजेशन की हुई है आपने ये पुट कर देनी है। देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है इसके, क्योंकि ये स्केयर रूट है तो स्केयर रूट में आपने जो है वो इसके स्केयर्स बनाने हैं, पेयर बना लेना है 2 2 नंबर्स का। देखिए, ये जो है अब आपने 2 2 नंबर्स को कंबाइन कर लेना है। 2 2 नंबर्स को अब आपने क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। कंबाइन कैसे करना है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये जो 2 नंबर्स हैं इन 2 का पेयर बना लेना है। ये जो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको आपने पेयर बना लेना है, और ये जो 7 2 टाइम्स आ रहा है इसका आपने पेयर बना लेना है। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा 2 का स्केयर, देखें 2 का स्केयर हो जाएगा, 3 का स्केयर हो जाएगा एंड 7 का स्केयर हो जाएगा। देखिए, स्केयर रूट अगर आपने फाइंड करनी है तो आपने 2 2 का पेयर बना लेना है, और क्यूब रूट अगर आपने फाइंड करनी है तो फिर आपने 3 3 का पेयर बना लेना है। स्केयर रूट नाम से ही क्लियर है कि आपने स्केयर्स बनाने हैं। अच्छा, इसमें हमने कल डिस्कस किया था इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो बेस सेम होते हैं उनकी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, यानी अगर 2 3 टाइम्स आ रहे हैं तो हम 2 raised to 3 लिखते हैं। लेकिन जब स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो हम फिर
टोटल पावर नहीं बनाएंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, स्केयर्स बनाएंगे, क्योंकि ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, इस तरह ये वाला स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे जो है वो आपके पास सिंपल जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रह जाएगा। इसको अब आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 3 द 6, 6 7 द 42, ये 2 3 द 6 हो जाएगा। 6 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो 6 7 द 42 होता है। तो इसका मतलब ये आपकी जो स्केयर रूट है 1764 की वो आ गई, वो फाइंड कर ली है, और वो कितनी है 42। तो ये अब आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट 676। इसकी भी हमने स्केयर रूट फाइंड करें, तो इसके लिए भी उसी तरह से बेटा हमने इसकी सबसे पहले क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 द 6, 2 3 द 6 और 2 8 द 16 हो जाएगा। दोबारा 2 पे करते हैं, 2 1 द 2, 1 कैरी जाएगा तो 13 हो जाएंगे, 2 6 द 12 एंड 2 9 द 18 हो जाएगा। अब 169 जो है ये 13 के टेबल में आता है, ये किसी और टेबल में नहीं आता। 13 13 द 169 होता है, तो 13 1 द 13 हो गया। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो दोबारा हमने क्या करना है, अब आपने इस अंडर रूट के अंदर जो है इसके जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, फैक्टराइजेशन की है, वो आपने पुट करनी है। देखें अब 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 2, क्योंकि स्केयर रूट में आपने स्केयर्स बनाने होते हैं। जब आपने इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने स्केयर्स बनाने हैं, 2 2 का पेयर बनाना है। तो अब हम पता है कि जो स्केयर और स्केयर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वाला स्केयर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 द 26 होता है। तो इसका मतलब है आपकी जो स्केयर रूट है 676 की, वो उसका आंसर आ जाएगा 13 टू द 26, ये 26 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। देखिए सी पार्ट में अब हमने क्यूब रूट फाइंड करनी है। बेसिकली स्केयर रूट और क्यूब रूट दोनों में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी होती है, बस फ़र्क ये है कि स्केयर रूट के अंदर आपने स्केयर्स बनाने होते हैं। जब आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना होता है तो आपने 2 2 का पेयर बनाना होता है, और जब आपने क्यूब रूट फाइंड करनी है तो क्यूब रूट नाम से ही क्लियर है कि आपने इसके अंदर क्यूब्स बनाने हैं। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं, 3375 3375। अब देखिए ये चेक करते हैं क्या ये 3 के टेबल में आएगा, तो 3 पे हम डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 कैरी जाएगा 15 हो जाएंगे, तो 3 5 द 15 होता है। दोबारा हम 3 पे करते हैं, 3 3 द 9, 2 कैरी जाएंगे 22 हो जाएगा, 3 7 द 21, 1 कैरी जाएगा 15 हो जाएंगे, 3 5 द 15। उसके बाद दोबारा 3 पे हम करते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6 और 3 5 द 15। अब 125 है, ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 5 से हम स्टार्ट करते हैं, 5 2 द 10, 5 5 द 25। दोबारा ये 5 के टेबल में आएगा तो 5 5 द 25, एंड लास्ट में 5 1 द 5। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने जो है ये जो हमने फैक्टराइजेशन की हुई है प्रोडक्ट की फॉर्म में से आपने राइट करना है ये क्यूब रूट, और इसके अंदर जो है अब आपने ये वाले नंबर्स राइट कर देना। अच्छा इसमें स्केयर रूट में हमने स्केयर्स बनाए थे, इसमें आपने क्यूब्स बना लेने। तो देखें ये 3 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इनका आपने जो है वो पेयर बना लेना है, यानी 3 की पावर 3 लिखनी है आपने, ये 3 की पावर 3, और इसी तरह आपने 5 की पावर 3 लिखनी है। तो देखें ये 5 की पावर 3 आ गई, ये 5 की पावर 3। अब जैसे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाती है, इसी तरह क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाती है। तो ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगी, और ये वाला क्यूब जो है ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 3 एंड 5। 3 टाइम्स 5 यानी 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 द 15 आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3375। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, इसमें भी उसी तरह से आपने 1728 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें इसमें जो है हमारे पास 2 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है। तो अब आपने जब इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो आप 2 6 टाइम्स नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने 3 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करनी है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए ये 2 3 टाइम्स इसका एक पेयर बना लेंगे और इसका एक पेयर बना लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट में आपने क्यूब्स बनाने होते हैं। और लास्ट में ये जो 3 3 टाइम्स आ रहा है इसका एक पेयर बना लेंगे, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये आपने जो है क्यूब्स बना लेने हैं, और क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल जो आपके पास बाकी नंबर बचेंगे उन्हें आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना है, क्यूब में यहाँ पे पावर आपने 3 जो है इसका जो इंडेक्स होता है वो आपने मेंशन करना है। ये क्यूब आपस में क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये आप नहीं लगाएंगे बाहर वाला 3 तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गए, तो पीछे आपका क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सिंपल आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द ये 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो अब आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 1728 की जो क्यूब रूट है वो 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल है। देखिए इसमें वो कहता है कि आप फैक्टराइजेशन जो है 9801 की उसने खुद बता दी है, ये उसने फैक्टराइजेशन बता दी है, हमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है आप इसकी अंडर रूट फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो अगेन उसी तरह से 3 रेज टू पावर 4 है, यानी इंडेक्स नोटेशन उसने दे दी है। तो 3 रेज टू पावर 4 इस यानी 3 4 टाइम्स है। तो क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर्स बनाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 2 2 का पेयर बना लेना है, यानी ये इस 3 को 2 टाइम्स को कंबाइन कर लेना है और एक पेयर आपने ये बना लेना है, 3 स्केयर एंड 3 स्केयर। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, 9801 की जगह पे उसकी फैक्टराइजेशन पुट कर देनी है। बस इसमें ये आपने माइंड में रखना है, अगर आप स्केयर रूट ले रहे हैं तो आपने स्केयर्स की फॉर्म में आपने जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, और अगर क्यूब रूट ले रहे हैं तो आपने क्यूब्स की फॉर्म में राइट करना है। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो नंबर्स बचेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी सिंपल है, इसमें भी जस्ट वही काम करना है। उसे फैक्टराइजेशन खुद जो है उसने आपको बता दिया है कि 21,952 की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज टू 6 टाइम्स 7 रेज टू 3 है। तो इसमें भी आपने वही काम करना है, क्योंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो हमें क्यूब्स चाहिए होते हैं। तो 2 की पावर 6 को आपने स्प्लिट कर देना है, 2 रेज टू 3 टाइम्स 2 रेज टू 3। तो अब देखिए क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, 4 7 द 28 आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा। आपने माइंड में रखना है, अगर आपने स्केयर रूट फाइंड करनी है या क्यूब रूट फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। जस्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसी भी नंबर की, और उसके बाद अगर आप स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपने स्केयर्स बनाने हैं, और अगर आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्यूब्स बनाने हैं। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और स्केयर्स और स्केयर रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।